हेलो एवरीवन। मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। डीएनए क्या है? डीएनए का पूरा नाम फुल नेम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए संपूर्ण जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक केंद्रकीय अम्ल है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए की जो संरचना है वो वाटसन तथा क्रिक ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में पहली बार हमें बताया और इसके लिए उन्हें सन 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया डीएनए की संरचना की खोज के लिए 1962 में। अब यदि हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना में क्या है। डीएनए का जो अणु होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये दो श्रृंखलाएं हैं। ये श्रृंखलाएं डबल लेयर में होती हैं। तो डबल लेयर हम इसकी कर देते हैं। इन श्रृंखलाओं का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ये श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती हैं। ये श्रृंखलाएं जो होती हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी यहाँ इस श्रृंखला से इस श्रृंखला तक की दूरी की बात यदि हम करें वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम में होती है शुरू से लास्ट तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक श्रृंखला की दूसरी श्रृंखला से दूरी सेंटर में 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे से फास्फेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये फास्फेट बॉन्ड है जो दोनों श्रृंखलाओं को एक दूसरे से
जोड़ने का कार्य करते हैं। फास्फेट बॉन्ड इन फास्फेट बॉन्ड से एक फास्फेट बॉन्ड से दूसरे फास्फेट बॉन्ड के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। यानी इस फास्फेट बॉन्ड से इस फास्फेट बॉन्ड की जो बीच की दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन में होती है। अब यदि हम बात करें तो डीएनए में जो उभरे हुए भाग हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उभरे हुए भागों की यानी ये उभरा भाग है, ये उभरा भाग है, ये उभरा भाग है, तो उभरे हुए भागों की जो बीच की दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन में होती है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब हम इसे देखते हैं इसकी संरचना में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पहला पॉइंट है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, डीएनए जो अणु होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। डीएनए molecules each made up of 2 polynucleotide chains. DNA molecules is made up of 2 polynucleotide chains. DNA का जो अणु होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है, जिसे आप देख भी रहे हैं। एक ये चेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी ये चेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है कि ये जो चेन्स होती हैं polynucleotide chains are situated opposite direction to each other. ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्थित होती हैं। एक नीचे से ऊपर जाती है और दूसरी चेन्स नीचे से ऊपर से नीचे आती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं आर सिचुएटेड अपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शंस में ये स्थित होती है, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि डिफरेंस जो होता है दोनों चेन्स के बीच में, डिफरेंस बिटवीन 2 chains each 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों चेन्स के बीच की जो दूरी होती है ये और ये, तो दोनों के बीच की दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम में होती है। फोर्थ में आउटर पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो आउटर पार्ट होते हैं, उभरे हुए भाग होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है
molecules distance is 34 एंगस्ट्रॉम। उभरे हुए भागों के बीच की जो दूरी होती है डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए अणु की, तो उसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम में होती है। नंबर 5 है डिफरेंस बिटवीन टू फास्फेट्स, माने दो फास्फेट बॉन्ड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम में होती है। डिफरेंस बिटवीन phosphate bonds is 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस में होती है। तो हमने देखा कि जो डीएनए है उसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये एक न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रकीय अम्ल है, जो हर जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। ये चैन ऊपर से नीचे की तरफ आती है और दूसरी चैन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और ये चैन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्नेक लाइक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ चेन्स क्या होता है? स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार क्रम में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्थित होती हैं। और ये जो चेन्स होती हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती हैं और इनमें प्यूरीन और पिरीमिडीन एंड प्यूरीन, ये जो फास्फेट बॉन्ड होते हैं प्यूरीन और पिरीमिडीन के बने होते हैं। धन्यवाद।